जय माता दी। सबको मेरा प्रणाम। आज मैं पुरुषोत्तम मास जो 17 तारीख से चालू होने जा रहा है, तो कौन सा दान करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। सबको जय माता दी, जय पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो चलिए हम जानते हैं। अभी हमने सबने बहुत सुना है कि हम संपुट दान कर सकते हैं। संपुट दान करना बहुत ही लाभदायक होता है हमारे लिए। तो इसमें पुरुषोत्तम महीने में हम 30 मालपुए होते हैं, उसका हमें संपुट बना के, यानी कांसे की जो कांसे की वाड़की आती है, उसके अंदर 30 मालपुए रखेंगे और उसके ऊपर दूसरा कांसे का ही बाउल हम रखेंगे और उसको हम नाड़ा छड़ी से हम 7 बार 11 बार लपेट के, यानी हमारे पूरा जो जितना भी बाउल है उसको पूरा हम नाड़ा छड़ी, जो लाल धागा आता है ना, लाल धागा यानी नाड़ा छड़ी जो बोलते हैं, वो हमें कलावा कलावा बोलते हैं ना, जो हमें बांधते हैं, उससे हमें पूरा लपेट देना है। और वो जो है वो हमें दान करना है किसी ब्राह्मण को। जो ब्राह्मण ये कर्मकांड करता हो, पूजा करता हो, मंदिर में पुजारी हो, लेकिन ब्राह्मण होना चाहिए। तो हमें ये संपुट जो है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। तो हमें एक ये ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का दान करने का फल प्राप्त होता है। अभी दूसरा, वो ताम्रपत्र आता है, तांबे का जो दिया आता है, उसमें हमें घी का दिया करना है। दिया जला के, घी का दिया, ताम्रपत्र जो आता है तांबे का दिया, उसमें हमें घी का दिया उभी वाट का होता है, वो घी का दिया जला के वो हमें दान करना है। तो वो उसका हमें फल क्या मिलता है? तो हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तीसरा है अनाज, अन्न, और जो घड़ा आता है, जो मटका नहीं आता, मिट्टी का घड़ा छोटा आता है, तो अन्न, अनाज और घड़े का दान जो भी करता है उसको इंद्रलोक प्राप्त होता है। इंद्रलोक प्राप्त होता है, यानी इंद्रलोक में हमें स्थान मिलता है। दूसरा है गाय, लेकिन गाय कौन सी? दूध देने वाली गाय, दूधनी गाय उसको बोलते हैं। दूध देने वाली गाय का दान जो भी करता है उसको भी इंद्रलोक में उसको स्थान मिलता है, उनका वास इंद्रलोक में होता है। पांचवा, वो हमें छाता आता है ना, छाता, वो उसका हम दान करते हैं, तो हमें वरुण देव जो है, वरुण लोक है उनका, उसमें हमें स्थान मिलता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। छठा, छठा जो होता है वो जोड़े का दान, यानी चप्पल, चप्पल हो, स्लीपर हो, बूट हो, शूज जो भी हो, उसका हम दान करते हैं, तो उनको वायुलोक में स्थान मिलता है और खूब सुख प्राप्त करता है। सातवां है शैया, शैया का दान। शैया यानी कि कोई गद्दे का, पथारी का, जो जैसे हम पलंग, पलंग के ऊपर जो गद्दे रखते हैं उसका दान करता है, तो उसको भी वैकुंठ लोक में सुख शांति, सुख प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और अब आठवां है तिल, तिल का दान अगर जो करता है, वो तिल सफेद भी आता है, ब्लैक भी तिल आता है, तो वो दीर्घायुषी बनता है, दीर्घ आयुष, उसका आयुष्य लंबा होता है उसका दान करने से। नौवां है वस्त्र, वस्त्र का दान, यानी कपड़ा कोई भी, हमें हमारा ड्रेस भी हो, साड़ी हो, और जो ब्राह्मण हो उनको धोती हो, जब्बा हो, वो ऐसे वस्त्र का दान करते हैं, तो हमें वैकुंठ में स्थान मिलता है और सुख समृद्धि हमें खूब मिलती है।
10वां है सीधू। सीधू यानी एक थाली में हम जो हर रोज जो कैसे खाते हैं ना, रोटी चावल दाल सब्जी, यानी गेहूं का लोट, चावल, घी, गुड़, तुअर दाल यानी दाल हम बनाते हैं वो। सब्जी में हम बटाका भी ले सकते हैं, आलू, आलू 2 आलू भी रखेंगे तो भी चलेगा। उसके हरी मिर्ची रखना है, हरी मिर्ची भी खास रखना है, और सॉल्ट, सॉल्ट भी, नमक, नमक हमें रखना है। तो ये जो हम डेली हम जो खाते हैं वो इसके ऐसे हम थाली में रख के हमें ब्राह्मण को हमें दान करना चाहिए। तो हम इस लोक में भी बहुत सुख प्राप्त करते हैं और वैकुंठ में भी हमें स्थान मिलता है। उसके सिवा हमें पुरुषोत्तम मास में मंत्र जाप करना चाहिए, मंदिर को साफ सुथरा रखना चाहिए। मंदिर में जाते हैं तो उसकी सफाई करते हैं, वो भी एक सेवा है। तो ऐसे कुछ हम सेवा कर सकते हैं, वो भी हमें बहुत पुण्य लाभदायी होता है। तो ये जो मैंने दान किए कहे, वैसे हम कोई भी प्रकार का दान कर सकते हैं। ये 10 प्रकार के दान में से आप कोई भी करो, आपकी शक्ति अनुसार, हमारी शक्ति अनुसार हमें दान करना है और प्रभु का हमें आशीर्वाद पाना है। तो ये रहे मैंने बताए वो 10 प्रकार के जो दान पुण्य है। तो अभी ये पुरुषोत्तम महीना आ रहा है, जैसे नहीं कुछ ऐसा आता है कि पुण्य, अभी पुण्य कमाने का वक्त आया है। ये 30 दिन हमें पुण्य कमाने का वक्त भगवान ने दिया है। तो हमें मंत्र जाप करते हैं और ये दान करके हमें हमारा जीवन उससे बेहतर बना सकते हैं। तो बस इतना ही। जय पुरुषोत्तम भगवान, जय हो।